तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। अगला है, सी भाषा का विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था ऑप्शन 2 डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। डेनिस रिची। मेमोरी सेल क्या है? तो मेमोरी सेल होता है मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई। प्राइमरी मेमोरी को खाली जगह भी कहते हैं। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा मेन मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है? तो ऑप्शन दूसरा समस्या को समझना। ये है प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण, समस्या को समझना। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन 4 एड्रेस बस। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 4 पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन 1 CPU। CD रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 ऑप्टिकल मेमोरी। पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत होते हैं? ऑप्शन 1 होम टैब के अंतर्गत। iOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑप्शन 3 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से CPU का प्रयोग करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन 1 कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। निम्न में से किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा ई कॉमर्स। स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन 2 यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन 1 कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। अगला है DIR2 वायरस किस वायरस का उदाहरण है? तो फाइल सिस्टम। कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रिंटर। ऑप्शन 4 प्रिंटर। निम्न में से कौन विंडोज 7 की विशेषता को दर्शाता है? तो ऑप्शन 4 यह एरो स्नैप फीचर प्रदान करता है। स्टार्ट मेन्यू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है? तो ऑप्शन 5 लॉग ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 1 डायनासेट कहते हैं। डायनासेट। CPU का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 1 CU कहलाता है, कंट्रोल यूनिट। वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जो कि होती हैं जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलना का कार्य करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन 2
ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है? हार्ड रियल टाइम। CPU के माइक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ होता है, वे क्या हैं? तो ऑप्शन 5 ये सभी, CU, ALU, रजिस्टर आपका हो जाएगा। अगला है फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दूसरा PSTN। वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? तो संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा लाइब्रेरी। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे खाली जगह कहते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, उसको कहते हैं वर्जन। कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन 4 यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रेजेंटेशन अथवा स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है? तो पावर पॉइंट। कौन सी? पावर पॉइंट। स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? ऑप्शन 2 पेजअप कुंजी। पेजअप की। खाली जगह वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है। तो ऑप्शन तीसरा WAP वैप। डॉस फ्लॉपी डिस्क में निम्न में से क्या नहीं होता? तो ऑप्शन 4 वर्चुअल मेमोरी। डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना खाली जगह में स्टोर होती हैं। तो डाटा वेयर हाउस। लो पावर USB डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है? तो USB केबल के द्वारा। नैनो शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो 10⁻⁹ m। ब्राउज़र पर ये जो लिखा हुआ है निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? तो देखिए ये प्रदर्शित करता है, ऑप्शन 3 वेबसाइट को प्रदर्शित करता है। पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो ऑप्शन 5। तो इसका क्या हो जाएगा? .bmp। और कौन सा है? .png। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। एक पेंटियम 4 में खाली जगह ट्रांजिस्टर होते हैं 42 मिलियन। बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी घात लेनी पड़ती है? तो ऑप्शन 2 किसी डोमेन नेम में FR किस संगठन या देश को प्रदर्शित करता है? तो फ्रांस। अगला है ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशन टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं, खाली जगह कहलाती है? सोशल नेटवर्किंग साइट। डायनासेट में सूचनाओं को किसी कागज पर क्रमबद्ध प्रिंट किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा रिपोर्ट कहलाती है। ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है? वायरलेस। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है? ऑरकुट। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा
यह एक डायल अकाउंट है। नेटवर्किंग शब्दावली। हैंड शेकिंग का क्या अर्थ है? कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। और आज का लास्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है? सिस्टम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।